डिस्पेंसिंग के हवाले से हम आज इंट्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं ENT की डिजीज़ से। ईयर, नोज़, थ्रोट यानी कि नाक, कान, गले की बीमारियों को देखने के लिए और उनका इलाज करने के लिए जो हजरात मेडिकल में पाए जाते हैं उनको ENT स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ईयर इंग्लिश में, और इसके नॉलेज को, कान के इल्म को या कान के इल्म से आगाही हासिल करने को कहते हैं ऑटोलॉजी। और नोज़ के मामलात को जानने के लिए जो इल्म कहलाता है उसे कहते हैं रिनालॉजी। और गले की हवाले से जो इल्म हम हासिल करते हैं उसे कहते हैं लरेंजियालॉजी। उसे क्या कहते हैं? लरेंजियालॉजी। इसलिए आपने अक्सर ENT स्पेशलिस्ट, जैसे हमारे शहर के अंदर चंद एक हैं, उनके नामों के आगे आपने लिखा होता और डिग्री लिखी हो या डिप्लोमा लिखा हुआ पाया होगा MBBS DLO, डिप्लोमा इन लरेंजियालॉजी एंड ऑटोलॉजी। डिप्लोमा इन लरेंजियालॉजी एंड ऑटोलॉजी। ENT स्पेशलिस्ट ट्रीट कंडीशंस सच एज ईयर इन्फेक्शन। ENT के स्पेशलिस्ट जो हैं वो कान की इन्फेक्शन की हालत को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। हेयरिंग लॉस, अगर किसी की समात कम हो जाए, डिजीनेस, किसी को चक्कर आते हों, रिंगिंग इन द ईयर्स, कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टिनाइटस बोलते हैं। इन हालतों के अलावा ईयर, फेस और नेक पेन, कान, चेहरे और गर्दन की दर्द के हवाले से एंड मोर, और ज़्यादा नोज़ के हवाले से। आवर नोज़ फैसिलिटेट ब्रीदिंग बाय हेल्पिंग टू कीप आउट पोटेंशियली हार्मफुल डर्ट, एलर्जेंस एंड अदर एजेंट्स। आवर नोजेस, हमारे जो नाक होते हैं, ये सांस के लिए सहूलियात फराहम करने के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गर्दो-गुबार और ऐसी अशिया जो एलर्जी पैदा करती हैं और दूसरे नुकसानदेह एजेंट्स को रोकने में मदद देती हैं। मिसाल के तौर पे ये तो वाज़ेह बात है कि नाक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक आर्गन है, और जैसे मुंह के ज़रिए हम सांस लेते हैं वैसे ही नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। लेकिन नाक के अंदर अल्लाह ने छोटे छोटे बाल उगाए हुए हैं जो एलर्जी वाले चीज़ें सांस के रास्ते में जाने से रोकते हैं, गर्दो गुबार को सांस में जाने से रोकते हैं, और बहुत से मामलात को नाक, नुकसानदेह मामलात को नाक में जाने से रोकते हैं। फिर नाक का एक फ़ायदा और भी है कि नाक के अंदर जब सांस वाली हवा जाती है तो नाक के अंदर नमी मौजूद होती है, गीलापन मौजूद होता है, जो कि हवा जो आपके सांस के ज़रिए नाक में जा रही है उसको आरामदेह हालत तक उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती है। ज़्यादा ठंडी हवा हो तो वो नाक के अंदर मौजूद मॉइस्ट के साथ मिल कर के नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती है, जिसकी वजह से आप बीमारी का शिकार नहीं होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो नाक आवाज़ में रेजोनेंस पैदा करती है। नाक आवाज़ में रेजोनेंस, आवाज़ में खूबसूरती पैदा करती है। इसलिए आप देखें, नाक काम कर रहा है ना तो आपकी आवाज़ अच्छी है, और अब नाक काम नहीं कर रहा तो आवाज़ आपकी अच्छी नहीं रहती। नज़ले ज़ुकाम में आपकी आवाज़ बदल जाती है, और आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो कहते हैं कि गल तबीयत ठीक है, वो कहता है हाँ यार ज़ुकाम हुआ है। आवाज़ के अंदर भी रवानगी पैदा करती है। ईयर प्रॉब्लम्स में फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन, बहुत सारी कान की इन्फेक्शंस, कान में किसी बैरूनी चीज़ का दाखिल हो जाना, ख़ास तौर पर बच्चे स्लेटी फेंक लेते हैं, पेंसिल का टुकड़ा फेंक लेते हैं, रोटी का टुकड़ा फेंक लेते हैं, मोती फुंसा लेते हैं, और इसी तरह कान की बहुत सारी इन्फेक्शंस। नोज़ प्रॉब्लम्स, फ्रीक्वेंट साइनस पेन और इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ इसमें
साइनस की पेन, ये जो आपका चेहरा है ना, इसकी जो हड्डियाँ हैं ये एक एक हड्डी नहीं है, ये दो दो हड्डियों में आपस में मिली हुई हैं, ठीक है, और इनके दरमियान खला है, खाली जगह को साइनस कहते हैं। जैसे आपके घर की फूंकनी है, उस फूंकनी के अंदर जो खाली जगह उसको साइनस बोलते हैं, पाइप के अंदर जो खाली जगह उसको साइनस बोलते हैं। इसी तरह ये जो आपके नाक के यहाँ पे हड्डियाँ हैं, इन ये दो दो हड्डियाँ हैं, और यहाँ और ये वाली जो हड्डी है, ये दो हड्डियाँ हैं, यहाँ पे फ्लूइड वगैरह बलगम वगैरह जम जाते हैं तो यहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं पैरानेज़ल साइनसिस। इनको क्या कहते हैं? पैरानेज़ल साइनसिस। पैरा साथ साथ, नाक के साथ साथ वाले साइनसिस, नाक के साथ साथ वाली खाली जगह, जब इसकी सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो कहते हैं साइनोसाइटस हो गया है, साइनोसाइटस हो गया। और साइनोसाइटस को देखने के लिए आमतौर पर एक्सरे PNS करवाया जाता है, जिसका मतलब होता है एक्सरे पैरानेज़ल साइनस। डेविएटेड सेप्टम, डेविएटेड सेप्टम, इनहराफ की हुई, अपनी जगह से फिसली हुई नाक की हड्डी। आप जाके देखेंगे शीशे में, तो आप ऐसे करके देखें ना तो आपको हड्डी नज़र आएगी, यहाँ से देखें नहीं नज़र आएगी, डेविएट हुई होती है अपने सीधे सिराते मुस्तकीम से, सीधे रास्ते से। तो बाज़ लोगों को ये तंग करती है, नज़ला ज़ुकाम या सांस की तंगी की रुकावट का बायस बनती है, लेकिन बाज़ लोगों को ये कुछ भी नहीं कहती है। लिहाजा जिन लोगों को इसके साथ प्रॉब्लम होता है, उसे कहते हैं इसको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, DNS। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? DNS। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? DNS, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, कि इसकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है या गदूद इसके बड़े हुए हैं। बंद करना जी। थ्रोट प्रॉब्लम्स, वोकल कॉर्ड्स डिसऑर्डर्स। मैंने आपको पहले बताया था वोकल कॉर्ड्स हैं आपके गले में, जिनकी ज़्यादा बोलने से स्वेलिंग हो जाती है और आवाज़ ख़राब हो जाती है, गला दर्द करना शुरू कर देता है और आवाज़ चेंज हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सल्स की सोजश को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और ये मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। स्वेलिंग डिसऑर्डर्स, चीज़ को निगलने में परेशानी होती है, चीज़ को निगलने वाली डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ, चीज़ को गले से निगलने वाली बीमारियाँ। अदर हेड एंड नेक प्रॉब्लम्स, हेड और नेक ट्यूमर्स, सर के या गर्दन के ट्यूमर्स या रसौलियाँ। इंजरीज टू द फेस, चेहरे की इंजरी। द ईयर, नोज एंड थ्रोट आर लोकेटेड नियर ईच अदर एंड हैव सेपरेट बट रिलेटेड फंक्शन। नाक, कान और गला एक दूसरे के करीब करीब वाक़या होते हैं और एक दूसरे से अलहदा वखरा वखरा काम सार अंजाम देते हैं, लेकिन एक दूसरे से मुतलका होता है वो। द ईयर्स एंड नोज आर सेंसरी ऑर्गन्स, कान और नाक जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द सेंस ऑफ हीयरिंग, बैलेंस एंड स्मेल, जो कि सुनने की और तवाज़न की और सूंघने के एहसास को ज़िंदा रखते हैं। ये बात याद रखें, आपका जो तवाज़न है ना, आप एक तवाज़न के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, करवट ले रहे हैं, आपको पता चलता है मैं दाईं करवट पे हूँ, आपको पता चलता है मैं बाईं करवट पे मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं लेटा हूँ। ये सारे का सारा आपको कान की हसासियत बता रही होती है। अगर कान में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका तवाज़न बरकरार नहीं रहता, और ऐसे प्रॉब्लम में एक बीमारी का नाम है मीनियर डिजीज़। मीनियर डिजीज़ मैं इंशाल्लाह कल यहाँ मीनियर डिजीज़ से शुरू करके आपको समझाऊँगा। The throat mainly function as a pathway through which food and fluids travel to the esophagus। गला जो है ये एक ऐसा काम सार अंजाम देता है जिसके ज़रिए खुराक और फ्लूइड जो है वो मुंह से मैदे की तरफ जाते हैं। The hollow tube the leads from the throat to the stomach। esophagus जो है ये एक hollow tube, खाली ट्यूब है। दी लीड्स फ्राम द थ्रोट, जो गले से शुरू होती है और मेरे तक जाती है, एंड एयर पासिस थ्रू द लंग्स, और इसी के ज़रिए जो हवा है वो फेफड़ों में दाखिल होती है। प्राइमरी केयर डॉक्टर्स ऑफन डायग्नोज एंड ट्रीट डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग दीज ऑर्गन्स। आमतौर पे छोटे लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे हेल्थ फैसिलिटेटर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बीमारियों को पहचान कर लेते हैं और इनका इलाज बता देते हैं। यहाँ तक बस। कल अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपको मीनियर डिजीज़ के हवाले से एक शेर असल गुफ्तगू इंशाल्लाह दूँगा, जिससे आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफ़ा होएगा।